इस वक्त सुबह के 6:05 हुए हैं। तारीख है 28 अक्टूबर 2024। डिस्प्ले में शो भी करेगा। मैं हूं शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग। यहां से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है। मैं घर से निकल चुका हूं आज सुबह 6:05 पे। आज का हमारा एक दिन का सफ़र है, अभी सुबह से रात तक का, तकरीबन 8-9 बजे तक। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ आबू रोड। माउंट आबू भी जाऊँगा, लेकिन आज सिर्फ आबू रोड तक का ही सफ़र दिखाऊँगा, मुंबई टू आबू रोड। मुंबई में जिधर से भी आप मुंबई से बाहर निकलना चाहो, हर तरफ रोड का काम जारी है। अभी तो मैं फ़िलहाल फ्रीवे होते हुए, चेंबूर फ्रीवे होते हुए, मुलुंड होकर थाने होते हुए जा रहा हूँ। थाने से वेस्टर्न हाईवे यानी गुजरात हाईवे पकड़ूंगा। मुंबई में रोड का काम हर तरफ जारी है। ये मैं इसलिए बताया हूँ कि मुंबई से बाहर निकलना हो 100 किलोमीटर तक तो आपको 3-4 घंटा लग जाएंगे यहीं में, जबकि आम दिनों में 1.5-2 घंटे का सफ़र होता है। यानी 150 किलोमीटर दूर जाना है तो 1.5 से 2 घंटे में हम निकल जाते थे। गुजरात हाईवे हो या कसारा घाट इगतपुरी हो या इधर पुणे हाईवे हो, मुंबई हाईवे। अभी मुंबई हाईवे बचा हुआ है, मुंबई बेंगलुरु हाईवे ये बचा हुआ है, साफ सुथरा है अभी। ये दोनों हाईवे ख़राब हैं, नासिक हाईवे और गुजरात हाईवे। मारुति सुजुकी एक्सेल 6 है, जो कि मैं अब यही चलाता हूँ, पुरानी वाली बेच डाला हूँ। ज़्यादातर लोगों को पता है जो हमारे वीडियो देखते हैं। मुंबई से बाहर निकलने में जो लोकल टोल प्लाजा मिलते थे 40-45 रुपये वाले, वो माफ़ कर दिए गए हैं, क्योंकि 20 नवंबर को इलेक्शन है। 20 तारीख को इलेक्शन है और टोल प्लाजा माफ़ कर दिए गए हैं। जैसे कि ये है मुलुंड वाला, वो भी बंद है। और उधर जो अपने को मिलता था वेस्टर्न हाईवे में, जो पहला टोल प्लाजा सिटी से बाहर निकलने के लिए मिलता है, वो भी बंद है। वाशी वाला जो टोल प्लाजा है मुंबई से बाहर निकलने वाला, वो भी बंद है, फ्री कर दिया है। हमेशा के लिए नहीं, वोट बटोरने के लिए फ्री किया गया है। चलो ठीक है, अच्छा है, कुछ दिन तो फ्री मिलेगा। यहाँ से घोड़बंदर वाली जो घाटी है वो शुरू होती है। नेशनल पार्क के भी इसी घाटी का एरिया है। और इस घाटी को पार करने के बाद जो हाईवे मुझे मिलेगा वो मुंबई का वेस्टर्न हाईवे है। और वेस्टर्न हाईवे ये है जिसको मैं पकड़ने वाला हूँ। ये जो ब्रिज नज़र आ रहा था ना, यही है। इसको बाईपास करके मैं पकड़ूंगा। ये घोड़बंदर में बना है। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम होता था। क्यों? इस वक्त सुबह के 7:20 हुए हैं। विरार के करीब पहुंच चुका हूं। यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न मारेंगे तो वसई के लिए रोड चली जाती है। वसई यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तलासरी सीधा है 85 किलोमीटर आगे। नौसारी यहाँ से 209 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 48 इस बारिश में पूरा की पूरा खराब हो चुका है, टूट फूट चुका है। वैसे यहाँ पे जो 48 की मरम्मत चल रही है, हालांकि मरम्मत नहीं है बल्कि सालों से सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है, जो कि पहले डामर की रोड थी और बहुत अच्छी रोड थी वो। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के विरार जा सकते हैं। विरार यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तलासरी 139 किलोमीटर है। वडोदरा 365 किलोमीटर दूर है।
कम ना हो। पट्टी न होने की वजह से रात को एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और पट्टी न होने की वजह से 6 लाइन हाईवे 4 लाइन हाईवे बन जाता है। लोग चौड़े होकर चलते हैं, और ये उनकी मजबूरी है कि चौड़े होकर चले, उनको पता नहीं चलता कि हमें चलना कहाँ पे है जब पट्टी नहीं है तो। और अगर पट्टी हो तो समझदार लोग तो पट्टी के अंदर चलते हैं, और जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं वो पट्टी के ऊपर चलते हैं। दाएं से भी किसी को नहीं निकलने देंगे, बाएं से भी किसी को नहीं निकलने देंगे, 2 रोड को छेक के रखेंगे। ऐसा अगर किसी को देखो तो समझ लो ये आदमी बेवकूफ़ है। जो लोग मुंबई से फतेहपुर या चित्रकूट होते हुए बांदा वगैरह जाना चाहें तो चित्रकूट से न जाएं। चित्रकूट की रोड बहुत ख़राब है। सेडान गाड़ी और हैचबैक नहीं चल सकती, एसयूवी बड़ी मुश्किल से चल पाती है। मुझे लगता है कि सैलाब आया था वहाँ पे, क्योंकि नदी भी है ना चित्रकूट में, तो नदी उफान पे रही होगी, तो सारी गलियाँ वगैरह सब टूट फूट चुकी हैं, गाड़ी नहीं चल पाती है। मुझे मालूम नहीं था, इस वजह से मैं उधर से गुजर गया, और 5-10 की स्पीड में मुझे बहुत ज़्यादा देर तक चलना पड़ा, शायद 50-60 किलोमीटर। बिल्कुल ना जाएं, जिसको जाना हो तो वो चित्रकूट वाली रोड ना पकड़ें, बल्कि मैहर से नागौद होते हुए निकल जाएं। ये मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हमको मालूम नहीं था, इसलिए हम वही रोड पे चलेंगे। इससे पहले भी उस रोड पे जा चुके हैं, तब अच्छी भली थी, लेकिन अभी बहुत ख़राब रोड है, नहीं निकल पाओगे। पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि फर्स्ट लाइन जीप और कार वालों के लिए है, सेकंड लाइन बस वालों के लिए है, और थर्ड लाइन ट्रक वालों के लिए है, जिस पे अमल नहीं होता है, और अमल हो भी नहीं सकता है, पट्टी नहीं है। और पट्टी होगी भी तो अमल नहीं होता है, जबकि फर्स्ट लाइन ओवरटेक के लिए रखना चाहिए, और सेकंड और थर्ड लाइन पे गाड़ी चलाना चाहिए। नेशनल हाईवे 48 सिर्फ मुंबई में यानी महाराष्ट्र में ही ख़राब नहीं है, बल्कि गुजरात में भी ख़राब है, जिसकी रिपेयरिंग का काम अभी तक चालू नहीं हुआ। और ये काम जो चल रहा है ये रिपेयरिंग का नहीं है, बारिश की वजह से टूटी फूटी रोड को रिपेयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि नए सिरे से सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है। तो इसको तो भूल जाएंगे, 48 रिपेयर हो रहा है, 48 रिपेयर नहीं हुआ अभी तक। बारिश के बाद बहुत बुरी हालत है। अगर कोई जाना चाहे और उसके सामने कोई और हाईवे का ऑप्शन है तो नेशनल हाईवे 48 पे न चले। इस वक्त सुबह के 7:33 हुए हैं। मैं घर से निकला था सुबह 6:05 पे। 1.5 घंटा के करीब सफ़र कर चुका हूँ। खानीवाड़े पहुँच चुका हूँ, और खानीवाड़े में एक टोल प्लाजा है, जो कि मेरे लिए ये पहला टोल प्लाजा है इस सफ़र का। इसके चार्जेस हैं 75 रुपये। हालांकि 75 रुपये भी नाजायज़ हैं, क्योंकि रोड सर्विस मिल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल पे रोड पे गाड़ी चल पा रही है, और ऐसे मौक़ों पे टोल चार्जेस लेना नहीं चाहिए। ईमानदारी तो यही है। नेशनल हाईवे 48 मुंबई से गुजरात तक, बल्कि उससे भी आगे तक 6 लाइन हाईवे है, लेकिन इस वक्त 6 लाइन हाईवे का कोई मज़ा नहीं है। इसके अलावा भी आम दिनों में जब रोड फ्रेश रहती थी, उस वक्त भी 6 लाइन होते हुए भी 4 लाइन हाईवे से अब बदतर था। अभी और बदतर हो जाएगा, ट्रैफिक और ज़्यादा हो चुका है। नेशनल हाईवे 48 बहुत बिजी रोड है, बहुत बिजी हाईवे है। इस पे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि एक तो रोड बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा हाईवे है, हिंदुस्तान के पता नहीं कौन कौन से कोने से गुजरा है, इसलिए इस पे ट्रक बहुत चलते हैं और गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। बहुत बिजी हाईवे है ये, इस पे चलना बेकार है अगर दूसरा कोई ऑप्शन हो तो, वरना मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। देखो, मैंने कहा था गुजरात बॉर्डर से यहाँ तक विरार तक रोड तैयार हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी रोड डाइवर्ट की गई है और रोड का काम चल रहा है। मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ मारुति सुजुकी XL6 में। मेरे पास इस वक्त यही गाड़ी है, XL6।
सिक्स सीटर कंफर्ट सीट, बहुत आरामदेह गाड़ी है। अक्टूबर महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, यानी आज 28 अक्टूबर है। ठंडी का नामो निशान भी नहीं है। तापमान अच्छा खासा है, 30 के ऊपर है, 31 है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कितनी धुंध छाई हुई है, कोहरा, फॉग। ऐसा लगता है ठंडी का मौसम है, लेकिन ठंडी का मौसम नहीं है। आज के दिन तुलु आफ्ताब यानी सनराइज 6:40 के आसपास है और इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है। फॉग की वजह से धुंध छाई हुई है। मनोर पहुंच चुका हूं और मनोर जाने के लिए लेफ्ट साइड से सिलिप्टन मार के बाहर निकलना होगा। फिर यहां से 3 किलोमीटर के बाद मनोर मिल जाएगा और इसी रोड पे सिलिप्टन मार के आप वाडा जा सकते हैं, जो कि यहां से 24 किलोमीटर दूर है। वापी यहां से 79 किलोमीटर दूर है, 79 किलोमीटर सीधा। बोईसर जाने वाले यहां से लेफ्ट से लिप्टन मार के जा सकते हैं और बोईसर यहां से 15 किलोमीटर के बाद मिलेगा। चरोटी 18 किलोमीटर सीधा है। अहमदाबाद 436 किलोमीटर है सीधा। यहां से हल्की फुल्की घाट शुरू हो गई है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुंबई से अगर कहीं बाहर जाना है तो हर तरफ से एक घाट जरूर मिलती है। नासिक हाईवे में कसारा घाट मिलती है, बेंगलुरु मुंबई हाईवे में खंडाला घाट मिलता है, और इधर कौन सी घाट है मालूम नहीं, लेकिन एक और रोड है JNPT रोड जो नीचे जाती है केरला की तरफ। उधर घाट मिलती कि नहीं मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं हूं उधर। मेरे ख्याल से यहां से घाट खत्म हो जाती है। बहुत सख्त चढ़ाई तो नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी चढ़ाई थी और यहां से घाट खत्म होती है। और घाट खत्म होने के बाद आसपास में कोई गांव है चरोटी, क्योंकि चरोटी टोल प्लाजा आगे है। ये है चरोटी टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं 65 रुपए। रोड की सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी रेट कम नहीं कर रहे हैं। छोड़ने की बात तो अलग है, कुछ रेट में कमी करना चाहिए था। बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है। शेर के मुंह में खून लग चुका है तो पैसा तो लेंगे, पूरा लेंगे, वो भी सर्विस दे पाए या ना दे पाए। यही टोल प्लाजा के आगे ढाबा है, यहाँ पे रुक के नाश्ता करूंगा। शायद यही चरोटी है। इस वक्त सुबह के 8:25 हुए हैं। मेरे ख्याल से घोल है ये। चरोटी टोल प्लाजा के पास जो इलाके का नाम है वो है घोल, और वो ढाबा ये रहा, न्यू जलाराम ढाबा। There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. ये है होटल न्यू जलाराम। ढाबा नहीं है बल्कि शानदार रेस्टोरेंट है। अंदर वॉशरूम भी बहुत बड़ा है, फैसिलिटी अच्छी है। वॉशरूम में हैंड वॉश वगैरह सब कुछ है, साफ सुथरा है। खाना भी अच्छा है इसके यहाँ। वैसे हमने नाश्ता किया है। यह है सूर्या नदी का ब्रिज, जो कि 200 मीटर से कम है। कुछ 200 मीटर बहुत कम होता है, कोई छोटी नदी है। 5 घंटा। अब 2 बजे खाना खिलाऊंगा। सिलवासा यहाँ से 58 किलोमीटर दूर है। दमन 65 किलोमीटर है। सूरत 176 किलोमीटर है। मैं अभी भी महाराष्ट्र में चल रहा हूँ, और ये जो पीछे होटल में नाश्ता किया था वो भी साउथ इंडियन ही नाश्ता था। वहाँ पे और भी ऑप्शन थे, लेकिन हमें मिसल वगैरह ज़्यादा पसंद है। मेहंदी वड़ा, सांभर, साउथ इंडियन नाश्ता अच्छा लगता है मुझे। लेकिन बहुत जल्द है, महाराष्ट्र ख़त्म होने वाला है। रोड बहुत ख़राब है,
नेशनल हाईवे 48 है ना, मैं पहले बता चुका हूँ। हिंदुस्तान के जिस कोने से निकली है नेशनल हाईवे 48 सब जगह टूट फूट चुकी है और रिपेयरिंग का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। बाईं तरफ से लेफ्ट टर्न मार के आप जा सकते हैं खानवेल और डहानू। मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ, हिंदी में डहानू लिखा है। तो खानवेल यहाँ से 17 किलोमीटर के बाद मिलेगा, उसी रोड पर डहानू 24 किलोमीटर के बाद मिलेगा और वापस सीधा है 38 किलोमीटर यहाँ से। महाराष्ट्र चेक पोस्ट आ चुका है। ये महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। ट्रक वाले लेफ्ट साइड से अंदर जाके पर्ची कटवाएंगे और कार वाले यहाँ से सीधा जाएंगे, लेकिन भाग नहीं सकते। चेकिंग कराओ। हमारी गाड़ी नहीं है, इसलिए हमारी गाड़ी को कोई रोकता नहीं है। आगे स्टिकर लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के और पीओसी के, इसलिए कोई रोकता नहीं है। लेकिन इतना ख़तरनाक बनाया हुआ है कि कोई भी आदमी यहाँ से भाग नहीं सकता। टर्निंग देखो, ये कौन भाग सकता है बताओ। 4 की स्पीड है, 5 6, कोई नहीं भाग सकता। डाकू खड़े हुए हैं। ये स्टिकर देख लेते हैं ना तो गाड़ी नहीं। तलासरी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और मैं अभी भी महाराष्ट्र में चल रहा हूँ और तलासरी भी महाराष्ट्र में ही है। तलासरी पहुँच चुका हूँ। यही है तलासरी। काफ़ी बड़ी आबादी वाला गांव है ये, क्योंकि यहाँ से आबादी शुरू होती है तो काफ़ी दूर तक आबादी नज़र आती है। हाईवे पे लेफ्ट साइड में एक इमारत बन रही है, शायद मस्जिद है ये है लेफ्ट साइड में मस्जिद नज़र आ रही है। सावरोली जाने वाले लेफ्ट साइड से बाहर निकल के जा सकते हैं। 5 किलोमीटर दूर है। वापी गुजरात में है, यहाँ से 27 किलोमीटर के बाद मिलेगा। सूरत यहाँ से 123 किलोमीटर दूर है। यहाँ से महाराष्ट्र ख़त्म होने वाला है और महाराष्ट्र ख़त्म होते ही गुजरात शुरू हो जाएगा। यहीं पे कहीं पे गिरे लाइन है, सरहद महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर। और मेरे ख्याल से मैं गुजरात के अंदर दाखिल हो चुका हूँ या चंद कदम के बाद दाखिल हो जाऊंगा शायद। हाँ, यहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है। गुजरात का चेक पोस्ट आ चुका है। लेफ्ट साइड से ट्रक वाले अंदर जाकर पर्ची कटवाएंगे और कार वाले सीधा चलते रहेंगे। और यहाँ पर गुजरात के चेक पोस्ट में कोई बैरिकेटर नहीं है कार वालों के लिए। महाराष्ट्र में बहुत सख्त है, यहाँ पर तो सीधा सीधा निकल जाएंगे। बाएं साइड में नंदीग्राम कोई गांव है, यहीं पे लेफ्ट साइड में। सिलवासा यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है सीधा। दमन 22 किलोमीटर बचा है। सूरत 136 किलोमीटर दूर है। यहाँ से एग्जिट होंगे निकल के, उस लेन नंबर से निकल के यहाँ पे आकर इस हाईवे पे मिलेंगे। इसका मतलब बहुत बड़ी चेक पोस्ट है, इसीलिए तो एक हफ्ता गाड़ी खड़ी करके रखते हैं, पता नहीं क्यों, परेशान करने के लिए ट्रक वालों को। इसको भेलाड बॉर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात का जो गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है वो भेलाड में है। और ये है भेलाड का ट्रैफिक। काफ़ी बड़ी आबादी वाला शहरिया गांव है कोई, भेलाड नाम का। मैं अजनबी हूँ, मुझे नाम की वाकफियत नहीं है, और रास्ते में जितने भी नाम मिलेंगे उसमें मुझसे नाम पढ़ने में गलती हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ।
मैं तो मुंबई से हूँ। सिलवासा जाने वाले यहाँ से लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं। सिलवासा यहाँ से 13 किलोमीटर है, वापिस सीधा है 13 किलोमीटर। सूरत 133 किलोमीटर है। वलवाड़ा पहुंच चुका हूँ। वलवाड़ा 0 किलोमीटर है, यानी यही वलवाड़ा है। लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना होगा वलवाड़ा जाने वालों के लिए। कदम बेली भी यहीं पे है, 0 किलोमीटर। दोनों मिले हुए हैं आसपास। वापी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, वो भी आने वाला है। दमन यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, वापी बिल्कुल करीब है, 3 किलोमीटर के बाद है यहीं पे। सूरत 125 किलोमीटर और बचा है। वापी की आबादी यहाँ से शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ब्रिज बना दिया है। ब्रिज के ऊपर से चढ़कर निकल जाएंगे ट्रैफिक से बचने के लिए। दाएं और बाएं तरफ वापी की आबादी नजर आ रही है। वापी काफी बड़ा शहर है और काफी दूर तक है। वापी में ट्रैफिक से बचने के लिए काफी ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ पे काफी गाड़ियां नजर आ रही हैं। वापी के लिए तीर का निशान तो 1 किलोमीटर दूर बता रहा है, लेकिन ये भी वापी है। हाईवे पे काफी बड़ी आबादी बसी हुई है और लेफ्ट और राइट में काफी दूर तक वापी बसा हुआ है। तो बस अड्डे तक बता रहा होगा 1 किलोमीटर। उदवाड़ा यहाँ से 8 किलोमीटर बाद मिलेगा। अतुल यहाँ से 19 किलोमीटर है, वापी के बिल्कुल करीब है अतुल। इस वक्त सुबह के 10:05 हुए हैं और मैंने सफर शुरू किया था सुबह 6:05 पे। घर से निकल के 4 घंटा हो चुके हैं। ये वापी है। वापी को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा हूं, लेकिन एक सलवाव है आगे, थोड़ी देर के बाद मिलेगा। सलवाव जाने के लिए आगे से लेफ्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा हाईवे छोड़कर। वो भी करीब है, लेकिन वापी के अंदर है। नेशनल हाईवे 48 यहाँ भी ख़राब है, गुजरात में भी। कहीं कहीं पे ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत बुरी हालत है। सलवाव जाने के लिए यहाँ से बाईं तरफ से लेफ्ट से लिफ्ट टर्न मार के बाहर निकलेंगे। नौसारी 79 किलोमीटर दूर है, 79 किलोमीटर। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो नौसापी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। हिंदी में सही है नौसारी। भरूच यहाँ से 172 किलोमीटर दूर है। ब्रिज बनाने का काम यहाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में चल रहा है। इस हाईवे में भी कहीं कहीं पे ब्रिज का काम नज़र आ रहा है, जो कि एक आगे आपको मिलेगा। वो इस हाईवे का ब्रिज तो नहीं है, लेकिन इसको क्रॉस कर रहा है। और वो रहा ये क्रॉसिंग ब्रिज बोल सकते हैं। रोड आपको नज़र आ रही होगी कैसी है। सामने एक ब्रिज है कोलक खाड़ी का, बहुत बड़ा नहीं है, 170 मीटर का है। मुझे लगता है खाड़ी एरिया है कोई, उसके ऊपर से ब्रिज निकाला है। ग्रीन कलर के 2 ब्रिज नज़र आ रहे हैं, दाएं और बाएं, दूर, काफ़ी दूर। ये भी क्रॉसिंग ब्रिज है। जाने और आने वाले इस हाईवे से उनका ताल्लुक है या नहीं पता नहीं चल सका, लेकिन इस हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं। टोल प्लाजा आ चुका है और ये टोल प्लाजा है भगवाड़ा टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं 75 रुपये। गुजरात में पेट्रोल सस्ता है, इसलिए फुल टैंक करा के नहीं निकला था मैं मुंबई से। मुंबई में सिर्फ 20 लीटर 20 लीटर डलवाया था। इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, 12-15 लीटर भी डलवाए होते तो काफ़ी था। आपातकालीन संपर्क नंबर लिखे हुए हैं
हर हाईवे पे होते हैं। कभी भी लंबा सफ़र करना हो तो आपातकालीन जो नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर, इनकी फ़ोटो ज़रूर खींच लिया करें। क्या मालूम काम दे जाएं कभी। 20 लीटर पेट्रोल डाल के निकला था, वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि गुजरात में 95 रुपये लीटर है और मुंबई में 105 रुपये के आसपास है। 1 लीटर में 10 रुपये महंगा है। अगर हम गुजरात में पेट्रोल डलवाते हैं तो हमारा 1 लीटर में 10 रुपये बचेगा। 40 लीटर में कितना बचेगा आप जोड़ लो। उदवाड़ा पहुंच चुका हूं। यहाँ से लेफ्ट से लिप्टन मार के जा सकते हैं। उदवाड़ा 2 किलोमीटर के बाद मिलेगा। वैसे आबादी हाईवे पे भी नज़र आ रही है। पार्वती यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। पलसाना 84 किलोमीटर है। 40 लीटर में 400 रुपये का फ़र्क है। अगर गुजरात में पेट्रोल भरवाता हूँ फुल टंकी तो एक टंकी में 400 रुपये मेरा बचेगा, और गुजरात ख़त्म होने से पहले भी डलवा लूँगा, क्योंकि राजस्थान में तो मुंबई से भी महंगा है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी एक रेट पेट्रोल नहीं है। कहीं पे 105 रुपये कुछ पैसा है, कहीं पे 104 रुपये कुछ पैसा है। मैंने नागपुर में पेट्रोल भरवाया था तो 101 रुपये कुछ पैसे में मिला था, और फिर एक टंकी ख़त्म होने के बाद जब मैं समृद्धि महामार्ग में पेट्रोल भरवाया तो 105 रुपये कुछ पैसे में मिला। यानी तकरीबन 400 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र के अंदर ही रेट बढ़ गया, और समृद्धि महामार्ग में पेट्रोल महंगा मिलता है। पार्वती पहुंच चुका हूं, और पार्वती जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट से लिप्टन मार्ग के बाहर निकलना पड़ेगा। वडोदरा यहाँ से 234 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद 348 किलोमीटर है। ये सब मुझे मिलने वाला है। समृद्धि महामार्ग में जब पेट्रोल मुझे महंगा मिला बाकी सब जगहों से, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ महंगा क्यों है। तो जो पेट्रोल भर रहा था उसका ये कहना था कि यहाँ ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है। तो बात समझ में आई कि हो सकता है महंगा पड़ता हूँ। पार्वती यहाँ से भी जा सकते हैं लेफ्ट से लिप्टन मार्ग के। वलसाड यहाँ से 13 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। सूरत 105 किलोमीटर बचा है। अतुल पहुंच चुका हूं। अतुल जाने के लिए लेफ्ट से लिप्टन मार्ग के बाहर निकलना पड़ेगा। हाईवे पर ही है लेकिन 1 किलोमीटर बता रहा है तीर का निशान। वलसाड यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। सूरत 101 किलोमीटर दूर है। आगे एक बोर्ड मिलने वाला है, उसके हरूफ मिटे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ कितने किलोमीटर पे है। ये रहा वलसाड 9 किलोमीटर, बाकी सब मिटे हुए हैं। नौसारी और भरूच पता नहीं कितने किलोमीटर पे हैं। पीछे वाले बोर्ड से अंदाज़ा हो सकता है। अच्छा, समृद्धि महामार्ग में वड़ा पाव अगर खाएंगे तो पाव नहीं मिलेगा, बन मिलेगा, क्योंकि पाव सुबह से शाम तक नहीं चल पाता है। सुबह का पाव अलग बनता है बेकरी में, शाम का पाव अलग बनता है। बन तो 3-3 दिन, 4-4, 5-5 दिन तक चल जाते हैं। इस हिसाब से वो बन रख लेते हैं और वही बेचा करते हैं कई दिनों तक वड़ा पाव बोल के, क्योंकि समृद्धि महामार्ग में बीच से कोई घुस नहीं सकता। जहाँ पे इंटरचेंज है वहीं से घुस सकते हैं, वो भी साइकिल और बाइक तो जा नहीं सकती है। तो पाव कैसे पहुँचेंगे, और इतना लंबा राउंड मार के कौन जाएगा पाव लेके, इसलिए पाव नहीं मिलता वहाँ पे। शायद वलसाड आ चुका है या आने वाला है, लेकिन यहाँ से लेफ्ट से लिप्टन मार के बाहर निकलना पड़ेगा वलसाड जाने वालों को। बोर्ड काफ़ी मिटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है दाएं तरफ तीर का निशान है या कि फटा हुआ नीचे वाला तीर का निशान झाँक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, सूरत यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, ये समझ में आ रहा है। वलसाड का किलोमीटर भी समझ में नहीं आ रहा है, 8 किलोमीटर है कि 1 किलोमीटर, सही लिखा नहीं है। देखने में लग रहा है कि 8 लिखा हुआ है, लेकिन वो 8 नहीं है, गलत है, वो 8 नहीं है, क्योंकि 10 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ। जहाँ पे 9 किलोमीटर वलसाड लिखा हुआ था, 9 किलोमीटर का बोर्ड लगा था, वहाँ से मैं 10 किलोमीटर चल चुका हूँ, तब जाकर मुझे ये बोर्ड मिला है। तो 8 किलोमीटर कैसे हो सकता है? 0 होएगा, हाँ 0 हो सकता है। इस ब्रिज को देखो कितना ख़तरनाक है, बीच से गैप है, फिर भी
टंगा हुआ है। डेंजर नहीं है ये, बीच में खला है, कोई सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी छतरी की माफी टंगा हुआ है, गिर नहीं रहा है। होगी कोई टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं पता। इस वक्त सुबह के 10:45 हुए हैं। 9:30 बजे मैं नाश्ता करके होटल से निकला था, होटल न्यू जलाराम। बेहतरीन नाश्ता था, तो वहाँ से मैं 9:30 बजे निकला था, या इसी के आसपास। 1.25 घंटा हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। अब गाड़ी अदनान को दूंगा, 2 घंटा पूरा होने के बाद आगे रोकूंगा गाड़ी किसी पेट्रोल पंप में। अगर 2 लोग हैं गाड़ी चलाने वाले तो 2 घंटे में सीट चेंज करते रहना चाहिए, और बेहतर है कि कहीं पे उतर कर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट चहलकदमी कर लें, टहल लें। ये ज़्यादा बेहतर है मूड फ्रेश करने के लिए। और अगर अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो हर 2 घंटे के बाद एक स्टॉप लेना ज़रूरी है, गाड़ी के लिए नहीं, अपने लिए। कम से कम 15-20 मिनट का स्टॉप लें आप, मुँह हाथ धोएं, फ्रेश हो लें, उसके बाद फिर 2 घंटा चलाएं, फिर स्टॉप लें। और अगर गाड़ी में कोई नहीं है आपके अलावा, तब तो बहुत ही ज़्यादा होशियार होकर गाड़ी चलाएं। जिस वक्त आपका मूड ख़राब हो उस वक्त गाड़ी रोक दें कहीं पे, और फ्रेश हो लें मुँह हाथ धोकर। क्योंकि गाड़ी में कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, दिमाग सो जाता है, आंखें जागती रहती हैं, दिमाग सो जाता है, सामने क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता है कुछ टाइम के लिए। इसलिए अकेले सफ़र कभी ना करें, किसी एक को तो ज़रूर साथ में रखें, और अगर मजबूरी है तो फिर होशियार होकर चलाएं। 2 घंटे से पहले भी आप रोक सकते हैं गाड़ी, 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है। पहुंचना है जहां भी लेट लपाट पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अपनी हिफाजत करते हुए चलें। गंदेवी और चिखली जाने वाले यहां से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं। गंदेवी यहां से 9 किलोमीटर मिलेगा, चिखली बिल्कुल करीब है, शायद हाईवे पर ही हो, लेकिन 3 किलोमीटर तीर का निशान बता रहा है। सूरत यहां से 66 किलोमीटर है, और शायद मैं ज़िला सूरत में ही चल रहा हूं इस वक्त। ये भी सूरत ही है, डिस्ट्रिक्ट सूरत है। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं। यह है बोरियत टोल प्लाजा, इसके चार्जेस हैं 65 रुपये। बोरियत टोल प्लाजा। सिसोदरा और दांडी जाने वाले यहाँ से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकलेंगे। सिसोदरा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और दांडी 21 किलोमीटर दूर है। सूरत सिर्फ 46 किलोमीटर बचा है। बरडोली और नवसारी जाने वाले यहाँ से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकलेंगे। नवसारी 5 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और बरडोली पता नहीं 30 है क्या है, बोर्ड काफ़ी खींच पीछे, समझ में नहीं आ रहा है। अहमदाबाद 286 किलोमीटर है यहाँ से। बोर्ड में लिखे हुए किलोमीटर मैं अपनी आवाज़ में इसलिए बता देता हूँ कि बोर्ड तो एक झटके में पीछे चला जाता है, कोई पढ़ नहीं पाएगा। और ऑडियो में अगर उसको बता दिया जाए तो, यानी आपको ऑडियो में बता दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने वालों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ये आसान है उन लोगों के लिए। इसके बरक्स से बोर्ड को, वीडियो रोककर बोर्ड को पढ़ना भारी काम है। ब्रिज तो बहुत बन रहे हैं इस हाईवे पे, NH-48 पे क्रॉसिंग ब्रिज बहुत मिल रहे हैं। एक ये रहा, पीछे कितने निकल चुके हैं आपने देखा होगा। धोला पीपला पहुंच चुका हूं। धोला पीपला जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना पड़ेगा।
आमरी के लिए भी यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के बाहर निकलना होगा। आमरी 4 किलोमीटर के बाद मिलेगा। दिल्ली यहाँ से 1207 किलोमीटर है, 1207। वेस्मा आ चुका है। लेफ्ट से लेफ्ट टर्न मार के बाहर निकलेंगे तो वेस्मा मिल जाएगा। वेस्मा हाईवे पर है। ओबराट के लिए भी यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन 27 किलोमीटर के बाद मिलेगा। ओबराट। सूरत 33 किलोमीटर बचा है। मैं इसी हाईवे पे चलूंगा। भरूच से मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मिलेगा। भरूच में मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा, क्योंकि मैं आबू रोड जा रहा हूँ, राजस्थान। पूरा गुजरात मुझे पार करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में है आबू रोड और माउंट आबू सुबह जाऊँगा। आबू रोड में रात को रुक जाऊँगा, तो अहमदाबाद वगैरह सब मिलेगा मुझे, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बहुत कम मिलेगा। भरूच से अहमदाबाद के पहले तक ख़त्म हो जाएगा। जितना तैयार है उतना ओपन कर दिया है यूज़ करने के लिए, तो जितना ओपन किया है उतना मैं यूज़ कर लूँगा। मेरी दिशा में जितना ओपन हुआ है। इस वक्त सुबह के 11:30 होने वाले हैं और मुझे गाड़ी चलाते हुए 2 घंटा पूरे हो चुके हैं। पलसाना पहुंच चुका हूं। लेफ्ट साइड से बाहर निकलकर पलसाना जा सकते हैं। 2 किलोमीटर बता रहा है तीर का निशान। सूरत के लिए भी यहां से जा सकते हैं। 27 किलोमीटर के बाद मिलेगा। सूरत के लिए एक रास्ता आगे से भी है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, यहां से जा सकते हैं। भरूच यहां से 78 किलोमीटर बचा है। 78 किलोमीटर। 270 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। जब मैं मुंबई से घर से निकला था सुबह 6:05 पे, तो उस वक्त 20 लीटर पेट्रोल डलवाया था। 270 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब मुझे पेट्रोल भरवाना है। अभी भी 100 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन इतना रिजर्व में लेके चलती है गाड़ी। 20% पेट्रोल बचा है, ऐसा सुजुकी कनेक्ट का कहना है। मेरे पास अलर्ट आते रहते हैं कि 20% पेट्रोल बचा है, भरवा लो। तो यहीं पे कोई पेट्रोल पंप देखकर मैं पेट्रोल भरवाता हूँ। गाड़ी का रेंज बता रही कि 100 किलोमीटर अभी गाड़ी चल सकती है, लेकिन मैसेज आया है 20% का। 45 लीटर की टंकी, उस हिसाब से 20% में पता नहीं कितना पेट्रोल बचा हो। तो अंदाज़ा नहीं मिल पाता है कि रिजर्व छोड़कर सुजुकी कनेक्ट अलर्ट देता है कि रिजर्व पकड़ के देता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। बहरहाल पेट्रोल पंप सामने है, रिलायंस का है, साफ सुथरा। रिलायंस के पेट्रोल पंप में रुका करो, फ्रेश होने में मज़ा आता है। बाथरूम वगैरह एकदम क्लीन होते हैं इसके, हैंड वॉश वगैरह सब होता है, सब कुछ साफ सुथरा बिल्कुल। 11:53 हुए हैं। 11:28 पर मैं यहाँ पहुँचा था। पेट्रोल भरवाया हूँ और फ्रेश हुआ हूँ। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 94 रुपये 71 पैसा। सूरत के करीब है ये। 39 लीटर पेट्रोल आया है टंकी में। 3701 रुपये का सस्ता है पेट्रोल यहाँ पे। क्या कितने बजे का टाइम दिया है? 1:20 दानिश? 1:30 बजे। 1:30 बजे का टाइम है। आधा घंटा फास्ट ही चल रहे हैं हम लोग। 1 घंटा 20 मिनट है। भरूच में एक होटल है, रेस्टोरेंट हैंग्री आई, नॉनवेज है, हलाल। मैंने तहकीक कर लिया है, यही मैप लगा चुका हूँ और दोपहर कल खाना यहीं खाऊंगा। ये रेस्टोरेंट हमारे रास्ते में पड़ता है, क्योंकि भरूच सिटी के अंदर घुस के ओल्ड हाईवे से जाऊंगा और भरूच सिटी के अंदर घुसकर फिर वहाँ से मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे पकड़ना था। तो जहाँ से मैं गुजरूंगा वहीं पे ये होटल है और खाने का टाइम भी हो जाएगा वहाँ पहुँचने तक। उस हिसाब से मैंने ये होटल सेलेक्ट किया है। सूरत के बाईपास पे चल रहा हूँ। जहाँ पे पेट्रोल भरवाया था उससे पहले एक लेफ्ट टर्न था सूरत सिटी के अंदर जाने के लिए, और आगे भी एक लेफ्ट टर्न है, वहाँ से भी सिटी के अंदर जा सकते हैं। तापी नदी से पहले जो ब्रिज जाएगा उसके नीचे से मैं बताता हूँ। इस वक्त दोपहर के 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। गूगल के दिए गए टाइम से बिफोर चल रहा हूँ। गूगल ने इस होटल में पहुँचने का जो टाइम दिया था घर से निकलने के बाद मुंबई में, वो दोपहर 2 बजे का था।
जबकि इससे पहले मैं नाश्ते के लिए एक ब्रेक लिया था और पेट्रोल भरवाने के लिए 25 मिनट का एक ब्रेक लिया हूँ। इसके बावजूद भी 35 और 25 1 घंटे का ब्रेक ले चुका हूँ। इसके बावजूद भी मैं 1:30 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा। पेट्रोल टंकी में 39 लीटर पेट्रोल आ गया है, हालांकि मैंने हलक तक भरवाया है इस वजह से, वरना 36 लीटर में ऑटो कट हो गया था। 36 प्लस पे ऑटो कट हुआ था। मैंने कहा फुल करवा लो, लॉन्ग ड्राइव में तो फुल करवाना ही चाहिए, वरना मैं हमेशा ऑटो कट पे ही रखता हूँ, क्योंकि आगे फिर भरवाना है मुझे। गुजरात बॉर्डर तक तो पहुँचना ही है। गुजरात बॉर्डर से पहले मैं एक बार और पेट्रोल भरवाऊँगा गुजरात के अंदर, क्योंकि राजस्थान में 106 रुपये प्लस है। यहाँ गुजरात में 94 रुपये 71 पैसे में अभी भरवाया हूँ। और मैं जानता हूँ कि सारे पेट्रोल पंप में एक जैसा रेट नहीं होता है, लेकिन 1 रुपये के डिफरेंस में मुझे पेट्रोल तो मिल ही जाएगा आगे। ज़्यादा से ज़्यादा 95 रुपये कुछ पैसे में मिलेगा। कहाँ 95 रुपये, कहाँ 106 रुपये, 11 रुपये का डिफरेंस। तो अगर मैं गुजरात के बॉर्डर में भरवा लूँ राजस्थान से पहले, तो पूरा राजस्थान तो क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे विज़िट करना है राजस्थान में कई एरिए में, कई इलाके विज़िट करना है। अगर सीधा सीधा जाना होता तो मैं क्रॉस कर ले जाता एक टंकी में, लेकिन बहुत सारी जगहों पे विज़िट करना है, इसलिए एक बार और मुझे राजस्थान में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रख के महंगा पेट्रोल ख़रीदना ही पड़ेगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्लिप टर्न मार के सूरत सिटी के अंदर जा सकते हैं। सूरत जाने वाले यहाँ से भी जा सकते हैं, और जहाँ पे मैं पेट्रोल पंप में रुका था उससे पहले भी एक लेफ़्ट टर्न था, वो ज़्यादा बेहतर था सिटी जाने के लिए। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम होता है। ब्रिज के ऊपर चढ़ चुका हूँ। इस ब्रिज के ख़त्म होने के बाद एक तापी नदी का ब्रिज आएगा। सामने है तापी नदी का ब्रिज, और ये ब्रिज की लंबाई है 438 मीटर, 450 मीटर के करीब, जो कि आधा किलोमीटर से कुछ कम है। तापी नदी की जो चौड़ाई है, पार्ट है, वो बहुत चौड़ा है, आधा किलोमीटर मानी रखता है। इस टोल प्लाजा में भी काफ़ी ट्रैफिक जाम है। स्किप करना पड़ेगा काफ़ी कुछ मुझे। 80 रुपये चार्जेस हैं। यह है 84 टोल प्लाजा, 80 रुपये। सामने है पंजर खेड़ी ब्रिज। इसकी लंबाई है 55 मीटर, 55 मीटर। पंजर खेड़ी ब्रिज। कीम जाने के लिए पीछे एक लेफ्ट स्लिप टर्न गुजर चुका है, वहाँ से जा सकते हैं। 6 किलोमीटर के बाद कीम मिल जाएगा। वैसे ये भी कीम है, कीम जगह का नाम है। और आगे एक छोटी सी नदी भी है, किम नदी, वो भी दिखाता हूँ। ये रही किम नदी। बहुत छोटा पार्ट है, मैं पहले बोला था छोटी नदी है। बहुत छोटा ब्रिज बनाया है इसके ऊपर, पतली नदी है, लंबा पार्ट नहीं है। लेफ्ट साइड में एक पतली सी रोड चली गई है कौसंबा के लिए। कोई गांव का नाम है कौसंबा। तीर का छोटा सा निशान लगा हुआ है, और सामने ओवर ब्रिज है। ये कौसंबा कोई बड़ा गांव है यार। इतनी आगे निकलने के बाद भी एक रोड और चली गई है कौसंबा के लिए, और भरूच की रोड सीधी चली गई है। गाड़ी अदनान के हाथ में है, मैं पीछे वाली सीट में बैठा हूँ। यहाँ से अंकलेश्वर 24 किलोमीटर है, और भरूच सिर्फ 33 किलोमीटर बचा है। नाना बुरसारा पहुँच चुका हूँ। नाना बुरसारा के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। यहाँ पे क्रॉसिंग है, लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं। पीछे जो रोड गुजर चुकी है बाईं तरफ। In 600 meters, slide left. Slide left. In 600 meters, slide left. गूगल ने 2 रास्ते बताए हैं। एक पहले ही कहा है कि लेफ्ट साइड से बाहर निकलें, अदनान ने नहीं सुना,
उसके आगे जब निकल गए तो फिर गूगल ने बताया कि आगे 600 मीटर के बाद इस हाईवे को छोड़कर बाहर निकले। नहीं निकले, सुनते ही नहीं, उसको उस हाईवे पे जाना ही नहीं है, ओल्ड हाईवे है। और यही अदनान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज उसी ओल्ड हाईवे के बाद सिटी के अंदर घुसकर फिर मिलेगा, और ये गलत रोड पे चले आए हैं। पानोली जाने वाले यहाँ से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के जा सकते हैं। 3 किलोमीटर के बाद पानोली मिल जाएगा। नाडियाद 154 किलोमीटर है यहाँ से। अहमदाबाद 216 किलोमीटर बचा है। अंकलेश्वर जाने वाले यहाँ से भी जा सकते हैं, 4 किलोमीटर दूर है। वालिया 23 किलोमीटर है, यहाँ से लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना पड़ेगा वालिया जाने वालों के लिए। भरूच यहाँ से 17 किलोमीटर है सीधा। वडोदरा 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर सीधा। Turn left. ये रोड नहीं जाता है। यही पहुंच गए क्या? हाँ नदी पार हो गई? नहीं, तो ये कहाँ जाता है? देखो यही लोकेशन दिखा रहा है। हाईवे छुड़वा के फिर आगे से कहीं और ले जा रहा है। चले हाईवे पे। नहीं, हाईवे पे नहीं, यहीं चलो, इसी रास्ते से चलो। Just turn left. Turn left. Then turn right. ये गांव के रास्ता है, ओल्ड हाईवे बहुत बाद में मिलेगा। Turn right. चलो गलत आ ही गए हैं तो भरूच का गांव भी देख लेते हैं। भरूच बिल्कुल करीब है सिटी। तो ये सारे गांव जो है भरूच के ही हैं। कौन सा गांव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छा लगता है गांव में। गांव की सड़कें, पतली पतली गलियां, हरियाली, सब अच्छा लगता है। In 300 meters, turn right. Turn right onto National Highway 64. अब यहाँ से मुझे ओल्ड हाईवे मिलेगा। नेशनल हाईवे 64 या 54 है। Turn right. ये है ओल्ड हाईवे जो गलती से पीछे छूट गया था और हम गलत दिशा में चले गए थे। वापस गांव की रास्ता होकर मुझे इस हाईवे को पकड़ना पड़ा। In 3 kilometers, take the exit on the left. असल में लोचा क्या है, हाँ, पहले ही से इस हाईवे पे आना चाहिए था। उसने लेफ्ट बोला, लेकिन जहाँ लेफ्ट बोला वहाँ निकलने की कोई जगह क्या नहीं थी। निकलनी देखी, नहीं मतलब बैरिकेड था। नर्मदा है क्या? नर्मदा नदी, नाम भूल जाता हूँ। बहुत बड़ी है, कालघाट में भी मिलती है, जबलपुर में भी यही, जहाँ पे महात्मा की नदी हम लोग देखे थे ना, यही थी वो। और गुजरात में भी है। 40 किलोमीटर दिखाए। नर्मदा नदी का पुराना ब्रिज ये है। नया ब्रिज बहुत खूबसूरत है। जिस हाईवे को मैं छोड़ कर आया हूँ उस हाईवे पे मिलता। देखना लेफ्ट टर्न है कि नहीं, नहीं है ना। In 5 ऑप्शन है meters, तो turn right. 8 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट है नीचे से, इसलिए राउंड मार के आना। ये स्टेशन है, भरूच स्टेशन। बाईं तरफ रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है, ये भरूच रेलवे स्टेशन है। इसके उस साइड पे जाना है वेस्ट में। स्टेशन के बाहर का एरिया है, मेन मार्केट है भरूच की। काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे और काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पे। थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा मुझे। In 300 meters, at the roundabout, take the third exit. In 300 meters, turn right. Turn right. ये रेलवे स्टेशन इधर है। नीचे आ गए।
In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. अब भरूच स्टेशन मेरे राइट साइड में है। मैं नीचे सबवे से निकलकर वेस्ट में आ गया हूँ। यहीं कहीं पे लेफ्ट साइड में हैंग्री आई रेस्टोरेंट है, जहाँ पे मुझे खाना खाना है और उसका बोर्ड मुझे दिख चुका है, सामने लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह भी है। एक आदमी है जो गाड़ी पार्क करवा रहा है। हंगरी आई से खाना खा के निकल रहा हूँ। इस वक्त 2:33 हुए हैं। 1:25 पर मैं यहाँ पहुंचा था। तकरीबन 1 घंटा लग गया है मुझे यहाँ पे, और 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से दोबारा निकल रहा हूँ। 5-7 मिनट कॉफ़ी वगैरह पीने में लग गया होगा। गर्म पानी थर्मस बोतल में मेरे पास है, थर्मस बोतल में चाय भी है। 2 बोतल लेकर निकला हूँ मैं घर से। ये स्टेशन का एरिया है। ये पूरी मार्केट भरूच रेलवे स्टेशन की है। वेस्ट में मार्केट एरिया है, इसलिए आसान तो नहीं है कि फटाफट यहाँ से निकल सकें। देख सुन के निकलना पड़ रहा है। ये होटल मेरे रास्ते में पड़ रहा था, क्योंकि मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना है यहाँ से, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए मुझे सिटी होकर ही गुजरना था। भरूच को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेंटेन नहीं किया गया है इसको। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, जबकि गुजरात में मैंने बहुत सारी सिटी देखा है, उन सिटी में रोड बहुत अच्छी है। पता नहीं भरूच पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया यहाँ की गवर्नमेंट ने। ये सीधी रोड चली जाती है दहेज के लिए। दहेज नाम है किसी गांव का। एक्सप्रेस आने वाला है, और एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए अगर वडोदरा जाना है तो ब्रिज पार करने के बाद, नीचे से ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड से एक्सप्रेस वे पकड़ना होगा। तीर का निशान का मतलब यही है। और अगर मुंबई जाना है तो ब्रिज क्रॉस करने से पहले लेफ्ट साइड से इस एक्सप्रेस वे को पकड़ना होगा। मुंबई की तरफ जाने वाला हाईवे अभी तैयार नहीं है, इसलिए रास्ता बंद है। ये है ना? There's a left means to turn slightly left onto the ramp to ट्रक वाले भी जाते हैं क्या? इधर हाँ, यही पकड़ रहा हूँ। पता नहीं चल रहा है कि ट्रक वालों की टाइम नोट करना, 2:52 पर मैं इस हाईवे को पकड़ रहा हूँ। ये इसका सेमेंटेड बना दिया इधर। टोल लगेगा क्या? एंट्री आ गया। अभी कंप्लीट नहीं है तो टोल नहीं लेना चाहिए था। बुंदेलखंड हाईवे वाला नहीं रहता था। जितना फिनिश हुआ है उसका तो लेंगे लोग। लर्निंग वालों को एक्सप्रेस वे का अलाउड नहीं होना चाहिए। ट्रक वालों को? लर्निंग वालों को नहीं, लर्निंग वालों को हाईवे भी अलाउड नहीं है। ये लर्निंग वाला चला रहा है। हो सकता है कि लेवल लगा हो लर्निंग का, चलाने वाला कोई बकलाचन वाला हो। देख के समझ में आ रहा है लर्निंग वाला है। अच्छा, National Express for 67 meters. 67 किलोमीटर से इसमें मिलेगा हाईवे हमको। हाँ। मतलब तुमको चांस नहीं मिलेगा। इस हाईवे पे जगह जगह पे स्पीड स्कैनर लगे हुए हैं, और एक स्कैनर सामने नज़र आ रहा है जो कि मेरी गाड़ी की स्पीड लिमिट बता रहा है 87, जबकि मेरी गाड़ी की स्पीड इस वक्त है 112। देख लो। गडकरी साहब, आपके स्कैनर काम नहीं कर रहे हैं, इनको सही करवाएं। जिस तरह ये स्लो चल रहे हैं इसी तरह ये फास्ट भी चल सकते हैं। अगर कोई 140 पे चलेगा तो आपका स्कैनर 110 बताएगा, लेकिन अगर ये फास्ट हो गया, कोई 110 पे चल रहा है, आपका स्कैनर 140 पे बता रहा है, तो पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप? ध्यान दो। मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा है कि अथॉरिटीज़ मेरा वीडियो कभी कभी देखती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में इन्होंने सुधार किया है जो फॉल्ट मैंने बताया है कई बार।
उसमें से कुछ चीजों की सुधार की गई है। करजन यहां से 49 किलोमीटर दूर है। वडोदरा यहां से 72 किलोमीटर है। दिल्ली 979 किलोमीटर है, 979 किलोमीटर। राइट से ओवरटेक करना था, राइट मोड़ चला जा रहा है। तो बहुत करीब करीब है क्या? चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ भगा के चेक कर सकते हो। क्या मालूम कब कैमरा आ जाए, दूर तक तो नहीं दिख रहा, बस वो एक सीसीटीवी है। अदनान का कहना है कि ओवर स्पीड भगा कर देखो कितनी तक गाड़ी भाग सकती है। मैंने कभी 120 से ऊपर नहीं भगाया है गाड़ी, इसलिए आज ट्राई करता हूं और स्पीड बढ़ाना शुरू किया हूं। 6वें गियर पे तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। मैंने 5वें गियर पे किया, उसको ऑटोमेटिक में ही रखा हूं, पैडल शिफ्टर से उसका गियर कम किया हूं तो 5वें गियर में भी आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर 4थे गियर पे इसको लिया हूं तो एग्रेसिव हो गई है। 150, 155 यानी 160 पे है, लेकिन डैश कैम 155 बता रहा है, जो कि सही है। 60 इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 5वें गियर बढ़ा। 8 लाइन का हाईवे है ये। 4 लाइन इस तरफ है और 4 लाइन अपोजिट साइड में है, राइट साइड में आने वाली गाड़ियां जिस पे चल रही हैं। 2 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड में एक सर्विस रोड है, जिसमें बहुत कुछ इंतजाम किया होगा। मुझे मालूम नहीं है कि इंतजाम हो चुका है कि अभी सिर्फ ऑप्शनल है, यानी जगह छोड़ा है, जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह और कुछ खाने पीने की चीजें, फ्रेश होने के लिए बाथरूम वगैरह, ये सारी चीज होना चाहिए, लेकिन है कि नहीं मुझे नहीं पता। 500 मीटर के बाद ये सर्विस रोड बाईं तरफ मिलेगी, यहां पे है। ऊंचा बोर्ड तो नजर आ रहा है पेट्रोल पंप का, लेकिन पेट्रोल पंप मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी सर्विस मिल रही होगी कुछ यहाँ पे, क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है, सुनसान, कुछ बना ही नहीं है, जगह छोड़ी हुई है। एक साइड में 4 लाइन है। फर्स्ट लाइन ओवरटेकिंग के लिए है और सेकंड लाइन कार वालों के लिए है, जो कि 120 पे चल सकते हैं। थर्ड लाइन बस वालों के लिए है, जो कि 100 पे चल सकते हैं। और 4th लाइन जो लेफ्ट साइड में आखिरी लाइन है, चौथी लाइन, वो ट्रक वालों के लिए है और उनकी स्पीड लिमिट 80 है, 80। इससे ऊपर अगर वो चलेंगे तो फाइन पड़ेगा। कोई भी अपनी लिमिट से ऊपर चलेगा तो फाइन पड़ेगा। स्कैनर जगह जगह पे लगे हुए हैं। मैंने वो ओवर स्पीड जो टेस्ट करने के लिए गाड़ी भगाया था वो देख सुन के भगाया था। एक स्कैनर पीछे गुजरते ही मैं गाड़ी भगा लिया था और मुझे अंदाजा था कि कितनी दूर के बाद दूसरा स्कैनर मिलेगा। उस हिसाब से मैं सिर्फ टेस्ट के लिए 160 की स्पीड पे गाड़ी ले गया था। उसके बाद फिर मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया और 120 पे क्रूज लगाया हूँ, बल्कि 119 पे क्रूज लगाया हूँ, क्योंकि 120 पे क्रूज लगाऊंगा तो अलार्म बजता रहेगा, कंटिन्यू बजता रहेगा। इसलिए मैंने 119 पे क्रूज लगा दिया है और 119 पे गाड़ी आ गई है। कभी 18 पे हो जाती है, कभी 19 पे। इस वक्त डैश कैम में जो 113 की स्पीड नजर आ रही है, हकीकत में गाड़ी में 118 की स्पीड है। जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें 5 पॉइंट मीटर ज्यादा बताता है। गवर्नमेंट का जो स्कैनर है और हमारा डैश कैम का जो स्कैनर नहीं कहेंगे, डैश कैम में जो स्पीड बता रहा है, करंट स्पीड, वो दोनों सेम है। करजन यहां से 29 किलोमीटर दूर है। वडोदरा 52 किलोमीटर दूर है। दिल्ली 959 किलोमीटर है। ये जो एक छोटा सा बोर्ड पीछे निकला है दाईं तरफ कि आप अपनी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से 70 मीटर दूर रखें, ये गलत है। 200 मीटर होना चाहिए। 120 की स्पीड पे अगर गाड़ी चल रही है तो आप क्या समझते हैं, सामने वाला जब ब्रेक मारेगा अचानक तो आपको कब खबर होगी? 70 मीटर खत्म हो चुका होगा, उस वक्त आपको खबर होगी। उस वक्त आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कब रुकेगी गाड़ी? उसके लिए भी 100 मीटर चाहिए। 120 की स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो उसको दर पे रोकने के लिए आपको 100 मीटर चाहिए।
समृद्धि महामार्ग में 200 मीटर का गैप अनिवार्य किया गया है। समृद्धि महामार्ग में भी 120 की स्पीड लिमिट तय की गई है, लेकिन वहां पे 200 मीटर का गैप रखना जरूरी करार दिया गया है। और यहाँ पे सिर्फ 70 मीटर की दूरी पे चलें। गलत है ये। 70 मीटर की दूरी पे अगर सामने वाले ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, आप ठोक देंगे, गाड़ी नहीं रुक पाएगी। गडकरी साहब 200 मीटर का बोर्ड लगवाएं, 70 मीटर कम है। कौन मशवरा देता है आपको उल्टे पुल्टे? हर चीज कैलकुलेशन से नहीं चलती है, हमेशा कैलकुलेशन सही नहीं होता है। प्रैक्टिकल भी कोई चीज होती है, आप खुद देख लें ना प्रैक्टिकल करके। मैं तो देख चुका हूं। 1033 1033 हेल्पलाइन नंबर है। आपको इस हाईवे पे कोई भी तकलीफ आ जाए, आप इस नंबर पर डायल करें और मदद मांगे। ये हाईवे जितना मुझे यूज करने को मिल रहा है, ये समृद्धि महामार्ग से ज्यादा बेहतर है। एक तो लाइन ज्यादा है, वो 6 लाइन हाईवे है, ये 8 लाइन हाईवे है। दूसरा ये कि यहाँ पे जंपिंग नहीं है। मुझे जितना यूज करने को मिला है उसमें मुझे कहीं पे जंपिंग नजर नहीं आई। कहीं होगी, मैंने सुना है, कुछ यूट्यूबरों ने बताया है कि गाड़ी उड़ गई, न्यूज में आया था बल्कि कि गाड़ी उड़ गई, तो कहीं पे ऐसा हुआ होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल इतना जितना ओपन किया है भरूच से अहमदाबाद तक या उससे कुछ पहले, करजन आ गया है। 2 किलोमीटर के बाद बाईं तरफ से एग्जिट मारना पड़ेगा करजन जाने के लिए। तो जितना मैं यूज कर रहा हूं इसमें अभी जंपिंग नहीं है, और नया नया है इसलिए भी जंपिंग आना होगा। तो ऊपर जो एग्जिट नंबर लिखे हुए हैं, एग्जिट के आगे HR01 दिल्ली के ऊपर लिखा है। तो इंटरचेंज में तो IC आता है। HR का क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, किसी को पता हो तो बताओ। हरियाणा। और फिर अहमदाबाद के ऊपर GJ06 है। 06 से तो मालूम है इंटरचेंज है। GJ का क्या मतलब है? गुजरात। और वडोदरा के ऊपर GJ07 लिखा है। 07 तो मालूम है 7वां इंटरचेंज। GJ का मतलब क्या है? गुजरात। लेफ्ट साइड में एक और सर्विस रोड आ गई है जहां पे पेट्रोल वगैरह और ढाबा वगैरह का इंतजाम किया जा सकता है। सनाई पे बनाई जा सकती है, यानी होटल वगैरह रुकने वाले। लेकिन अभी है कुछ नहीं, मैदान पड़ा हुआ है खाली। अगर इंटरचेंज का शॉर्ट फॉर्म IC चलाया जाता तो मुंबई तक नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते। तो मेरे ख्याल से इन्होंने सूबा वाइज यानी स्टेट वाइज नंबर डाले हैं। हरियाणा से शुरू हुआ है, दिल्ली का शायद HR हरियाणा होएगा 01 से, और ये हरियाणा जहाँ तक लगेगा वहाँ तक नंबर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब गुजरात शुरू होगा तो वहाँ से 01, 02, 3, 4, 5, 7 वडोदरा 7 है। नंबर दिल्ली से शुरू हुए हैं, मुंबई में जाके ख़त्म होंगे। तो जब महाराष्ट्र मिलेगा तो वहाँ से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चलाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। शायद ऐसा ही होगा। वडोदरा आ चुका है और वडोदरा जाने के लिए लेफ्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा। 7वां इंटरचेंज, गुजरात का 7वां इंटरचेंज। और पादरा बाईं तरफ है, लेकिन अब 1 किलोमीटर बचा है इंटरचेंज वडोदरा जाने के लिए। वडोदरा का जो बाईपास है NH48, वहां से इस एक्सप्रेसवे की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। इस 45 किलोमीटर के बीच में वडोदरा बसा हुआ है, बहुत बड़ी सिटी है। आप बोर्ड देख सकते हो कि वडोदरा सिटी दाईं तरफ है। पादरा के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलकर बाईं तरफ चले जाना है। वडोदरा के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलकर इस हाईवे के नीचे से दाईं तरफ चले जाना है। और वडोदरा का एक 7B इंटरचेंज है। अगर कोई पहला इंटरचेंज छोड़कर आगे बढ़ जाए तो उसके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से बाहर निकल जाए लेफ्ट साइड से। और यहाँ से भी अगर चूक जाए तो फिर 10-12 किलोमीटर के बाद भी बहुत से ऑप्शन हैं, वहां से बाहर निकलकर यू टर्न मार के वापस आ सकते हैं। वैसे दिल्ली जाकर भी वापस आ सकते हैं,
ऐसे भी ऑप्शन हैं इस हाईवे पे। अब इसी को देख लो, वडोदरा का निशान आगे लगा हुआ है कि वडोदरा आगे मिलेगा, जबकि वडोदरा पीछे निकल चुका है। बोर्ड लगे हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, जगह जगह पे बोर्ड मिलेगा, अभी दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया है कि अहमदाबाद के लिए नेशनल हाईवे 48 अगर पकड़ना हो तो यहाँ से बाहर निकल जाएं, बस। इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एग्जिट किलोमीटर 374, 2 किलोमीटर ऊपर जो छोटा सा बोर्ड है नहीं पल्ले पड़ा। अहमदाबाद जाने वालों के लिए यहाँ पे तीर का निशान है कि बाईं तरफ से बाहर निकले, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, क्योंकि अहमदाबाद यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। वडोदरा जाने वाले यहां से बाहर निकल सकते हैं। कहां से? यहां से। और ये जितने भी बोर्ड मिल रहे हैं ना कि यहां से बाहर निकले, यहां से बाहर निकले, यहां से बाहर निकले, असल में हाईवे खत्म हो रहा है, इसके आगे हाईवे तैयार नहीं है, शायद, मुझे ऐसे लगता है। इस वजह से इस हाईवे को छोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एग्जिट आगे है क्या? जो टूल देते हैं यहाँ पे? हाँ शायद खत्म यहाँ पे, इसके आगे तैयार नहीं। ये छोड़ छोड़ के बना रहे हैं, ये दिल्ली से शुरू हुआ था, दिल्ली से जयपुर तक बना दिया और यहाँ से कितना बना दिया। अच्छा, बाकी अभी नहीं बना। 2 टका टोल प्लाजा, 2 टके का टोल प्लाजा है ये। 250 रुपए लिया है 67 किलोमीटर का, ₹2.73 पर किलोमीटर पड़ रहा है। बहुत महंगा है। समृद्धि महामार्ग ₹1.73 पर किलोमीटर है। इनके कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो 67 किलोमीटर यूज करने पे 250 रुपए ले लिया है। ₹3.73 पर किलोमीटर लगाए हुए हैं, 3 गुना ज्यादा रेट है ये। 2:52 पर मैं इस हाईवे पे एंटर हुआ था और 3:43 पर इस हाईवे से एग्जिट हो रहा हूँ। 67 किलोमीटर का सफर 50 मिनट में तय किया है। अब इस हाईवे को छोड़कर मुझे वडोदरा अहमदाबाद हाईवे पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जिट है। National Expressway Park. माइलेज कम आ गया, 15-70 पे आ गई। ये एक्सप्रेसवे को छोड़ने के बाद मुझे एक और एक्सप्रेसवे मिलेगा, बड़ा जानदार है। क्या है? में भी अच्छा है। National Expressway Park. एक्सप्रेस है ये, वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस। ये रहा वो, इसमें बाइक अलाउड नहीं है। बहुत जबरदस्त हाईवे है ये। जयपुर ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 1। जयपुर यहां से 687 किलोमीटर है, उदयपुर 328 किलोमीटर है, दिल्ली 948 किलोमीटर है। जबरदस्त हाईवे है, यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। अपनी गाड़ी इमरजेंसी में लेफ्ट साइड में पार्क करें, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड में ऐसी कोई पार्किंग जैसा कोई खांचा नहीं बनाया है। हाँ, लेफ्ट साइड की जो पट्टी है उसके बाद काफी जगह है कि एक गाड़ी पूरी खड़ी हो सकती है, तो ऐसे बोर्ड जगह जगह पे दिखाई देंगे। हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हुए हैं जगह जगह पे, लेकिन एक्सीडेंट होने पे इस नंबर पे कॉल करें। 4 लाइन एक्सप्रेसवे है, लेकिन काफ़ी शानदार है। मुझे सिर्फ एक जगह रोड ख़राब मिली है, बाकी पूरा हाईवे बेहतरीन है। और इस हाईवे की स्पीड लिमिट 100 है। कार वालों के लिए 100 है, ट्रक वालों के लिए 80। लेकिन ट्रक वाले 60 पे चल रहे हैं, जिनको ओवरटेक करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी रोड खराब मिली है, वो भी खड्डे वड्डे नहीं है, सिर्फ उधड़ी हुई है हल्की फुल्की। स्पीड स्लो करना पड़ता है, शायद कोई ब्रिज है, माही नदी का ब्रिज है, पीछे जो गुजर चुका है उसके नीचे माही नदी बह रही है।
इस वक्त शाम को 3:45 हुए हैं, यानी 3:45 बजे हैं। कचरा न फेंकें। इस हाईवे पे ऐसे जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं और इसीलिए साफ सुथरा नजर आ रहा है। 100 की स्पीड है, लेकिन 100 पे कभी कभी गाड़ी जा पाती है क्योंकि गाड़ियां बहुत है इस हाईवे पे। इस वक्त 100 पे चल रही है, लेकिन इस रोड पे गाड़ियां इतनी ज़्यादा हैं कि बार बार ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। फिर भी 80 पे बड़ी आसानी से चल रही है। 100 के ऊपर भी गया हूं मैं, 110 तक भगाया हूं इस हाईवे पे, तब भी स्मूथ है रोड। रोड अच्छी है लेकिन गाड़ियां बहुत हैं, इस वजह से 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते। 100 पे भी नहीं जा सकते, 80 ठीक है। आनंद यहां से 9 किलोमीटर बचा है। नाडियाद 23 किलोमीटर है यहां से। आनंद यहां से 5 किलोमीटर दूर है और आनंद जाने के लिए लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न दिया है। अहमदाबाद यहां से 80 किलोमीटर बचा है। उदयपुर 310 किलोमीटर है। जयपुर 670 किलोमीटर है। दिल्ली 830 किलोमीटर है। आनंद जाने वाले यहां से लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं और उनके लिए भी टोल प्लाजा मिलेगा क्योंकि नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है ये। आनंद से आने वाले इस हाईवे को यहां से पकड़ सकते हैं लेफ्ट साइड से, यहां से एंट्री दिया है। भालेद जाने के लिए भी एक लेफ्ट स्लिप टर्न दिया हुआ है यहां से। इस वक्त शाम को 4 बज रहे हैं। 2:35 पर मैंने गाड़ी हाथ पे लिया था लंच के बाद, तब से मैं गाड़ी चला रहा हूं और अहमदाबाद में रेस्ट लूंगा। अहमदाबाद ज्यादा दूर नहीं है। नाडियाद यहां से 5 किलोमीटर बचा है। अहमदाबाद सिर्फ 49 किलोमीटर है, 49 किलोमीटर। नाडियाद जाने वाले यहां से लेफ्ट से लिफ्ट टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं, 5 किलोमीटर के बाद पहुंच जाएंगे। हाकोर 30 किलोमीटर है दाईं तरफ, लेकिन दाईं तरफ से कैसे निकलेंगे, एक्सप्रेसवे है, लेफ्ट से लिफ्ट टर्न मार के ही निकलना पड़ेगा। उसके बाद फिर कोई रास्ता होगी दाईं तरफ जाने की। अहमदाबाद यहां से 45 किलोमीटर है। उदयपुर 294 किलोमीटर है। जयपुर 653 किलोमीटर। दिल्ली 914 किलोमीटर। पीछे वाले बोर्ड में लिखा था जयपुर यहां से 653 किलोमीटर है। आगे एक बोर्ड लगा है, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जयपुर 700 किलोमीटर। ऐसा कैसे हो सकता है? पीछे 653 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है और 1 किलोमीटर आगे 700 का बोर्ड लगा हुआ है। समझ में नहीं आई बात। मैं काफी देर से देख रहा हूं कि इस रोड पे कोई क्रॉसिंग नहीं दिया है। ज्यादा एग्जिट के लिए लेफ्ट साइड पे स्लिप टर्न दिया है, बीच में कोई क्रॉसिंग नहीं है और जितनी भी क्रॉसिंग आई हैं उनके लिए ब्रिज दे दिया है। इस एक्सप्रेसवे को कोई ब्रिज नहीं है, क्रॉसिंग वाले खुद ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरेंगे। जिनको इधर से उधर जाना है इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके, वो ब्रिज से क्रॉस करेंगे इस एक्सप्रेसवे को। बहुत ही शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हाईवे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाइक नहीं है। बाइक की वजह से 4 लाइन हाईवे पे बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। नो यू टर्न ऑन एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे पर यू टर्न मारना वर्जित है। इस तरह के बहुत सारे निशानदही की गई हैं, जगह जगह पे बोर्ड लगा के छोटे छोटे लेफ्ट साइड में। मैंने सारे हाईलाइट नहीं किए हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं।
मैं इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूं लेकिन मुझे कहीं पे भी स्पीड लिमिट का बोर्ड नज़र नहीं आया। ये पहला बोर्ड है जो यहाँ पे मुझे नज़र आया है। ट्रक वालों की स्पीड 80 की दी गई है और कार वालों की 100 है, लेकिन ट्रक वाले 60 और 65 से ऊपर नहीं चल रहे हैं। किसी भी ट्रक को मैंने अभी तक नहीं देखा कि वो 60 या 65 के ऊपर जा रहा हो। 65 तक तो मैंने देखा है, 65 तक चल रहे हैं ट्रक। राजकोट यहाँ से 246 किलोमीटर है और उदयपुर 273 किलोमीटर है। पता नहीं दोनों एक ही लाइन में हैं या कि आगे जाके रोड बदल गई है, मुझे नहीं पता। इस वक्त मेरी गाड़ी की स्पीड 100 है। सामने वाला इससे भी ऊपर जा रहा है। बहुत सी गाड़ियां मेरे आगे निकल गई हैं। पहले मेरे आगे कोई गाड़ी निकल नहीं पाती थी। जब मैं नई खरीदा था टाटा टिगोर, किसी को मैं आगे निकलने नहीं देता था। नया नया शौक था, लेकिन अभी डर लगने लगा है। अभी मैं मुकाबला नहीं करता हूँ, जो निकलता है निकले, मैं अपनी स्पीड में चलूंगा। 160 पे चलाता था मैं उसको पहले और दूसरे साल तक। उसके बाद फिर मैं न्यूट्रल हो गया था। तो इस हाईवे पे बहुत से लोग 120 पे भी चल रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं है। आगे जाकर उनको ब्रेक लेना ही पड़ता है ओवरटेक करने के लिए। तो फ्यूल की बर्बादी है। टाइम तो उतना ही लगना है, जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे वो। In 3 kilometers, take the exit route National Highway 47, National Highway 48. 3 किलोमीटर के बाद मैं इस हाईवे को छोड़ दूंगा। मेरा एग्जिट 3 किलोमीटर के बाद है या इससे कुछ कम हो गया है, क्योंकि मुझे नेशनल हाईवे 48 पकड़ना है। इस हाईवे पे मेरा सफर बस इतना ही था। बहुत ही शानदार हाईवे लगा मुझे ये एक्सप्रेस वे, बड़ा ही शानदार। शायद इससे पहले मुझे किसी हाईवे ने इतना मुतासिर नहीं किया। आगे पता नहीं कहां तक गया है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा एग्जिट तो अब यहीं पे है। अब ये कौन सा हाईवे? NH48 NH48 यहाँ पे भी लाया आके। 600 meters, take the exit route National Highway 47, National Highway 48. Continue on National Highway 47 for 6 kilometers. पहले गोत्रा वाली रोड से जाते थे अहमदाबाद। हाँ, अब ये एक्सप्रेस वे से गए। यहाँ पे टूल किस लिए बनाया? जो एक्सप्रेस यूज किया है उसका। हाँ, लेकिन ये तो 47 बोल रही है, ये 47 है क्या? 47/48 दोनों। 47 से 48 पे आया हूँ। 48 पे आ। वो अच्छा हाईवे था, बाइक अलाउड नहीं थी ना। ये आनंद का बाईपास है, आनंद के बाद नाडियाद का बाईपास है, सब मिला हुआ है, एक साथ बना हुआ है। इसके बाद तो यहाँ से माउंट आबू 4 घंटा है, 5 घंटा। आबू रोड आपको रोड 4.5 घंटा। 4.5 घंटा। अभी जो एक टोल प्लाजा पीछे गुजरा है उसने कोई पैसा नहीं लिया मुझसे। चंद मिनट के बाद एक और टोल प्लाजा आएगा, वो भी मुझसे पैसा नहीं लेगा। उसके चंद मिनट के बाद एक और टोल प्लाजा आएगा बाईपास का, वो भी मुझसे कोई पैसा नहीं लेगा। गतराट दाईं तरफ है और अमोल बाईं तरफ है। गांधीनगर 33 किलोमीटर है, हिम्मतनगर 80 किलोमीटर, गोधरा 125 किलोमीटर है। अभी टोल पे करके आ रहा हूँ, फिर टोल। ये रिंग रोड का है बाईपास। अच्छा, ये भी लेगा? नहीं, ये भी कोई चार्जेस नहीं लेगा, ये सिर्फ ट्रक वालों से लेते हैं। यहाँ से भयंकर किस्म का ट्रैफिक शुरू हो चुका है और अहमदाबाद तक ये ऐसा ही ट्रैफिक रहेगा। अहमदाबाद बिल्कुल करीब है। शाम को 5 बज चुके हैं। अब यहाँ पे एक स्टॉप लूंगा रेस्ट के लिए और सीट भी चेंज करना है। यानी गाड़ी अभी तक मैं चला रहा था, अब अदनान चलाएंगे। चाय भी पीना है, जो कि मैं अपने साथ लेके चला हूँ। गर्म पानी भी है ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन अभी चाय पीना है मुझे। देहगाम दाईं तरफ है
और मोडासा भी दाईं तरफ है, नरोडा बाईं तरफ है। अभी थोड़ी देर के पहले एक टोल प्लाजा मिला था जो कि कोई चार्ज कार वालों से तो नहीं लेता है, शायद मुझसे तो नहीं लिया, लेकिन चंद मिनट के बाद फिर एक टोल प्लाजा आने वाला है, वो भी मुझसे कोई चार्ज नहीं लेगा। जो कि फ्री टोल है कार वालों के लिए। कार वालों के लिए ही होएगा क्योंकि मुझसे तो नहीं लिया कोई चार्ज। यहीं पे बाईं तरफ एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है, भारत पेट्रोलियम है। मैं समझ रहा था कि रिलायंस का है, लेकिन भारत पेट्रोलियम है ये रहा। अब यहाँ पे कुछ देर मैं स्टॉप लूंगा। इस वक्त शाम को 5:07 हुए हैं। 5:07 से 5:35 तक यहाँ पे रुका हूँ, तकरीबन आधा घंटा। ये अहमदाबाद नहीं है, मुझसे गलती हुई थी कि मैं समझ रहा था कि मैं अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद 15 किलोमीटर के बाद मिलेगा। गुजरात ख़त्म होने से पहले मैं पेट्रोल फुल करा लूँगा टंकी में, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल महंगा है, काफ़ी महंगा है। 191 किलोमीटर है और ये 167 किलोमीटर पे हाँ हो गया। आखिरी से पहले वाला टोल वो लगाया हूँ पेट्रोल पंप। यहाँ पे कितना लगा है? 191। तो जब 40 किलोमीटर बचेगा। और ये कितना है? 167। हाँ 40 किलोमीटर पहले भरा देंगे। आधी टंकी तो हो गई है या हो जाएगी वहाँ तक। अगर मुंबई दिल्ली हाईवे अगर पूरा बन चुका होता Exit the roundabout. तो फिर हम ये खाली हो जाता है। तो हमें कैसे फायदा पहुँचता? यहाँ हमको नहीं आना पड़ता ना, काफी दूर चलते हैं। जयपुर होके आ रहा है। हाँ तो जयपुर से वो छोड़ के वहाँ, लेकिन हाँ माउंट आबू नहीं जा पाते फिर, क्योंकि काफी कुछ फायदा होता है माउंट आबू जाने के लिए। यहाँ अहमदाबाद के बाईपास में तो नहीं फंसते, क्योंकि अगर सिर्फ कानपुर या फतेहपुर जाना हो तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो फिर कहाँ उतरना पड़ेगा? ग्वालियर का एग्जिट मारना पड़ेगा। वहाँ तक जो है लखनऊ एक्सप्रेस नहीं, आगरा एक्सप्रेस मिलेगा। नहीं आगरा भी नहीं मिलेगा, करेरा वाला मिलेगा, शिवपुरी। नहीं करेरा वाला सही रहेगा। ग्वालियर से एग्जिट मारेंगे तो वो जिस ब्रिज को छोड़कर इंदौर झांसी हाईवे पकड़ते हैं ना लैंडमार्क के, वही ब्रिज गया ग्वालियर को। फिर वो झांसी और रेवा रास्ते था। हाँ और आमने से पकड़ना पड़ेगा शाहपुर। आमने शाहपुर तो आगे है, शाहपुर तक तो चालू होने वाली दिसंबर समृद्धि महामार्ग चालू हो जाएगा। इगतपुरी कसारा घाट वाली टनल चालू पूरी तैयार है। भिवंडी के आगे से आमने गांव है, वहाँ इंटरचेंज है इसका, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस का, और समृद्धि महामार्ग दोनों अटैच किया है। सनसेट होने वाला है मुंबई में 6:10 पे। अहमदाबाद यहाँ से 13 किलोमीटर है, कंडला 327 किलोमीटर है, गांधीनगर भी 13 किलोमीटर है, कोबा आने वाला है 3 किलोमीटर बचा है, कुदासन दाईं तरफ है और अहमदाबाद का एयरपोर्ट बाईं तरफ है। जाओ जाओ जाओ। यानी 48 से छुटकारा मिल गया यहाँ पे। 48 वो चला गया है। Exit the roundabout. नेशनल हाईवे 48 को छोड़ चुका हूँ, बहुत पकाऊ रोड था वो, सर दर्द। अब ये कौन सा हाईवे है पता करना पड़ेगा। मुंबई से 20 लीटर पेट्रोल डाल के निकला था और फिर गुजरात में मैंने पेट्रोल डलवाया था भरूच से पहले। अब गुजरात ख़त्म होने से पहले और राजस्थान आने से पहले किसी पेट्रोल पंप में टंकी फुल करवा लेता हूँ, ताकि राजस्थान में
ज़्यादा पेट्रोल ना डलवाना पड़े। एक बार तो फिर भी डलवाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सनसेट हो चुका है या होने वाला है, बिल्कुल करीब का मामला है। ये हाईवे अच्छा है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं हैं इस पे और रोड भी अच्छी है। शायद नेशनल हाईवे 41 है ये, शायद, पक्का नहीं है। सफ़र की शाम बहुत अच्छी लगती है। इसकी वजह ये भी हो सकता है कि मौसम एकदम बदल जाता है, या कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस टाइम। इनके इतने बोर्ड लगा हुआ है, गुजरात की राजधानी की मुलाकात के लिए धन्यवाद। कौन सी राजधानी है गुजरात की? मैं तो सूरत समझता था। इस बोर्ड ने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अब तक तो मैं सूरत को ही राजधानी समझता था। अब यहाँ कौन सी राजधानी आ गई है गुजरात की, समझ में नहीं आया। सनसेट हो गया। नेशनल हाईवे 41 है, पक्का कंफर्म हो गया है। यहाँ से पालनपुर 123 किलोमीटर है, महसाना 57 किलोमीटर है, हिम्मतनगर 72 किलोमीटर है, गांधीनगर 12 किलोमीटर, राजकोट 230 किलोमीटर, सरखेज 24 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और रात पूरब की तरफ से चली आ रही है, जिधर से सूरज तुलू होता है, और पश्चिम की तरफ हल्का हल्का दिन नजर आ रहा है। हालांकि रात शुरू हो चुकी है, अंधेरा काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आगे बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू अहमदाबाद महसाना रोड। मुझे नहीं मालूम अहमदाबाद कहाँ है, आया भी है या पीछे गुजर चुका है, और पता नहीं इस रोड पे अहमदाबाद मिलेगा भी या नहीं। एक टोल प्लाजा आने वाला है, ये भी फ्री है कार वालों के लिए। हो सकता है कि अहमदाबाद पीछे गुजर गया हो और मैं दूसरी रोड से निकल गया हूँ, जहाँ पे पीछे बड़ा सर्कल मिला था, जहाँ पे मैंने 48 छोड़ा था। तो हो सकता है कि एक तरफ जो 48 रोड जा रहा था उस रोड पे अहमदाबाद रहा हो और मैं उस रोड को छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। ऐसा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इधर के बारे में ज़्यादा मालूमात रखता नहीं हूँ, इधर से गुजरता भी नहीं हूँ ज़्यादा। ये तीसरी मरतबा गुजर रहा हूँ, नहीं इधर से तो पहली बार गुजर रहा हूँ, 48 से तीसरी मरतबा गुजर चुका हूँ। देखो रात हो चुकी है, अंधेरा शुरू हो गया है, पूरी तरह अंधेरा छाया नहीं है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से रात बढ़ती चली आ रही है। क्या आपको पता है कि सनसेट होते ही हेडलाइट जला लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल पता होगा आपको, क्योंकि सनसेट के बाद हेडलाइट जलाना अनिवार्य है। नहीं जलाएंगे तो फाइन पड़ेगा। वो अलग बात है कि छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फाइन नहीं पड़ता है, लेकिन कानून है कि फाइन पड़ेगा। कलोल आ चुका है, कलोल यही है। महसाना यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है। महसाना भी दिखाऊंगा अंधेरे में, लेकिन ये कलोल है। कड़ी आ गया है, कड़ी है या कड़ी है मुझे मालूम नहीं है, बड़े अजनबी से नाम है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। महसाना और पालनपुर सीधा है। मौलाना हक्कानी पालनपुरी यहीं के रहने वाले थे। फतेहपुर, हाँ हमारा फतेहपुर, वहाँ बस गए थे। एक बीवी और बच्चे उनके पालनपुर में थे, और एक बीवी और कुछ बच्चे फतेहपुर में भी हैं। हक्कानी तो शायद ख़त्म हो गए हैं। 99 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कई मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी। वो सुनते तो थे नहीं, लेकिन मुझे जवाब देना पड़ता था। हमारे मोहल्ले में थे ना, इसलिए कई मुलाकात हुई। मैं कसदन उनके घर गया था मिलने के लिए, मिले थे, अच्छे से मिले थे। कुछ मैंने तलखे जवाब लिख के दे दिए थे तो उनको गुस्सा आ गया था। अपने आंगन में बहुत ज़ोर ज़ोर चीखने लगे थे। उसके बाद फिर मैं फ़तेहपुर छोड़ दिया, और हाँ मैं 2 साल फ़तेहपुर में रहा हूँ। उसी दौरान उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने फ़तेहपुर छोड़ दिया, तो बाद में पता चला कि उनका इंतकाल भी हो गया। काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे, डाकुओं के ख़ानदान से थे। वो खुद बताते थे, मुझसे खुद उन्होंने बताया कि मैं डाकुओं के ख़ानदान का था, और रोते थे इस बात पर, फ़ख्र नहीं करते थे और रोते थे। मेरे सामने बहुत रोए, मैं डाकुओं के ख़ानदान का हूँ।
एक बाबा ने मुझे अपनी झूठी खिचड़ी खिला दी थी तो मेरी काया पलट गई और मैं इस लाइन में आ गया। एक और टोल प्लाजा आ चुका है और ये भी फ्री है। इस वक्त शाम को 6:50 हुए हैं, यानी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। अच्छा, जो टोल प्लाजा फ्री मुझे मिल रहे हैं उनका नाम भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टोल टैक्स का कोई चार्ज कटने का कोई मैसेज तो आ नहीं रहा है। मैसेज आता है तो उसमें टोल प्लाजा का नाम भी लिखा होता है और वही देखकर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कौन सा टोल प्लाजा है। तो जब चार्ज ही नहीं कट रहे हैं तो मैसेज तो आने वाला नहीं है। मैसेज नहीं आएगा तो मुझे जगह का नाम भी नहीं पता चल पाएगा। महसाना पहुँच चुका हूँ। ये महसाना है और काफ़ी बड़ी सिटी है, काफ़ी घनी आबादी वाला शहर है। गुजरात के टोल कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं है, कुछ जगहों पे है तो सस्ते हैं। सबसे महंगा एमपी का और यूपी का है। यूपी में 5 टोल प्लाजा 160 किलोमीटर के अंदर, गंज तिनारा से कानपुर तक 30 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा। सब महंगे महंगे, कोई 180 रुपये है, कोई 175 रुपये है। मैं उनको समझता है ना कि अगर गाड़ी लेके निकला है तो पैसे वाला ही होगा, रुकते हैं। फिर ट्रक वाले को कितना महंगा पैसा होगा? उनका तो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। और सारा ट्रांसपोर्ट होना ही वहीं से है। हाँ, उनको चाहिए कि ट्रक का उतना ही रख के कारों का सस्ता कर दें, बाहर से लोग भी आए। फिर कारों का सस्ता करना चाहिए, बल्कि कारों से तो लेना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा कार वालों से तो टैक्स वसूला जाता होगा। कार वालों से ज़्यादा वसूलता है टैक्स, क्योंकि ट्रक में तो कुछ 28% जीएसटी थोड़ी लगता होगा। ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, बिजनेस नीड है। कार को लग्जरी में डाल देते हैं लोग। कार को पालना अगर सस्ता करते हैं ना, तो ये जो बाइक में इतनी मौतें होती हैं वो कम हो जाएंगी। बाइक वाले कार में आ जाएंगे ना, सस्ती मंदी कार तो ले सकते हैं। अभी जैसे 2.5 लाख की एमटी है, 2.5 लाख में कार आ सकती है। हाँ, आबू रोड 118 किलोमीटर अभी और बाकी है। पालनपुर अभी 66 किलोमीटर दूर है, लेकिन आबू रोड और पालनपुर के रोड शायद अलग अलग हैं। मुझे नहीं मिलेगा पालनपुर। ये महसाना है, मैं अभी भी महसाना में चल रहा हूँ। नेशनल हाईवे 41 ही पकड़ के रखा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। शायद मुझे आबू रोड तक यही हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे 41। शायद, पक्का नहीं है, आगे पता चलेगा। शाम को 7:20 हो चुके हैं। आगे एक टोल प्लाजा है और टोल प्लाजा फ्री है। टोल प्लाजा पार करते ही कुछ ढाबा वगैरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रोक कर कुछ नाश्ता पानी करा देता हूँ बच्चों को, और मुझे चाय पीना है। ये क्या है? होटल है? Exit the roundabout. होटल यहाँ पे कुछ मिलेगा? यहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये इधर चल, यहाँ पे लगा लो, इसी के बाजू से। और यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ चलेगा, बस बस। रेडी हो गई ना? खाने चाहिए दोस्त। हाँ, तुम्हें भूख लगी ना? हाँ, तो नाश्ता करा देता हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। ये महसाना का बाईपास है और महसाना यही है। मैं अभी भी महसाना में हूँ और यहाँ पर चाय पीने के लिए रुका था मैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। 7:22 से 7:33 तक। यहाँ से ऊंझा 19 किलोमीटर है, सिद्धपुर 33 किलोमीटर है, पालनपुर 61 किलोमीटर अभी बाकी है, और आबू रोड जहाँ मैं जा रहा हूँ, आबू रोड 114 किलोमीटर दूर है। 2 घंटे का सफ़र और बचा है। 9:25 पर मैं आबू रोड पहुँच जाऊँगा अपने होटल में। इस वक्त 7:35 हुए हैं। 2 घंटा से 10 मिनट पहले पहुँचूँगा। पालनपुर मुझे मिलेगा, मैं पालनपुर होकर ही निकलूँगा। अब यहाँ से मुझे मिल जाता है 6 लाइन हाईवे। ये भी नेशनल हाईवे 41 ही है, लेकिन आगे चल के मेरा हाईवे चेंज होने वाला है।
नेशनल हाईवे 41 को भी छोड़ दूंगा मैं, और नेशनल हाईवे 27 पकड़ना पड़ेगा मुझे इसको छोड़कर। यहाँ से पालनपुर 43 किलोमीटर दूर है। ऊंझा पहुंच चुका हूँ। ये ऊंझा की सिटी है, काफी घनी आबादी है ऊंझा भी। इस वक्त रात को 8 बजे हैं। अंबाजी जाने वाले यहाँ से राइट मार के जा सकते हैं, 60 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। पालनपुर आने वाला है, 8 किलोमीटर बचा है। माउंट आबू यहाँ से 89 किलोमीटर है। माउंट आबू 89 किलोमीटर है तो आबू रोड कुछ कम होगा, क्योंकि आबू रोड पहले मिलता है, माउंट आबू उसके आगे है। इस वक्त रात को 8:30 बजे हैं। आबू रोड 55 किलोमीटर है। पालनपुर आ चुका है। सिटी 3 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन पालनपुर शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं चल रहा हूँ पालनपुर के बाईपास पे। यहाँ पर ब्रिज पे चढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा सर्कल नजर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। पहली बार मैंने ऐसा सर्कल देखा है ब्रिज के ऊपर, कहीं नहीं देखा मैंने। दिखाता हूँ। पालनपुर एक बड़ी सिटी है, काफी घनी आबादी वाला शहर है। नजर भी आ रहा है यहाँ से। हाईवे के दाएं और बाएं ऊंची ऊंची इमारतें और मार्केट एरिया है। पालनपुर में काफी देर तक मैं चलने वाला हूँ, देखते रहिए। 500 meters at Aroma Circle, take the second exit onto National Highway 27. Exit roundabout onto National Highway 27. Not that. 3 kilometers. अब यहाँ से हाईवे चेंज होने वाला है। नेशनल हाईवे 27 पकड़ूंगा, नेशनल हाईवे 41 को छोड़कर। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं 27 पे ही चल रहा हूँ और 41 पीछे छूट चुका है, शायद। यहाँ से 2 रोड बढ़ चुकी हैं। एक सीधी रोड चली जाती है और एक बाईं तरफ रोड चली जाती है। मुझे बाईं तरफ वाली रोड में जाना है, क्योंकि आबू रोड बाईं तरफ वाली रोड पे है और यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है। दिल्ली यहाँ से 852 किलोमीटर दूर है और ये भी बाईं तरफ वाली रोड में है। और सीधी रोड पे अंबाजी है, जो कि 58 किलोमीटर दूर है, और दांता 40 किलोमीटर दूर है। ऊपर चलोगे नीचे? अब यहाँ से जो ब्रिज मिलने वाला है वहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा सर्कल है। तुम बहुत देर में बताए। आपको लगा था क्या आपको रोड नीचे से मारना था? In 400 meters at RTO Circle, take the first exit and stay on National Highway 27. ये क्यों खामोश थी? लेफ्ट साइड से बाहर निकलने को बोलना चाहिए था। अब क्या करेंगे? यहाँ की यू टर्न मार सकते हैं। सही तो है। बस हो गया। बिल्कुल सही जा रहे हो, चलते रहो। Exit the roundabout onto National Highway 27. बढ़िया सर। Continue on National Highway 27 for 36 kilometers. इतना कल ब्रिज के ऊपर बना डाला, पहली बार देखा हूँ। बड़ा ही शानदार सर्कल था ब्रिज के ऊपर वाला। बहुत सी रोडें चली गई हैं ब्रिज के ऊपर से। मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग हुई थी कि मुझे नीचे से जाना चाहिए था या ऊपर से। अच्छा वो बेरिकल था, वरना ये दीवार जो सामने थी ना, इसमें टकरा जाती। ये है नेशनल हाईवे 27। बड़ा ही शानदार बनाया है। रोड भी बहुत ज़बरदस्त है, एकदम स्मूथ। ये है खैमाना टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 75 रुपये। और ये है गुजरात का आखिरी टोल प्लाज़ा। इसके बाद कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं मिलने वाला, ना चार्जेबल मिलेगा ना ही फ्री, क्योंकि गुजरात ख़त्म होने वाला है। 8:45 हो चुके हैं, यानी 8:45 बजे हैं। अब मुझे तलाश है पेट्रोल पंप की। गुजरात के आखिरी पेट्रोल पंप में
टंकी फुल करवाना है, क्योंकि गुजरात में पेट्रोल सस्ता है और राजस्थान में पेट्रोल महंगा है। यानी महाराष्ट्र से ज़्यादा महंगा एमपी में है, एमपी से ज़्यादा महंगा राजस्थान में है। सबसे सस्ता पेट्रोल गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। गुजरात और उत्तर प्रदेश का सेम रेट रहता है। रात को 9 बज चुके हैं और 20-25 मिनट में आबू रोड पहुंच जाऊंगा, लेकिन इससे पहले पेट्रोल भरवा लेता हूं। पेट्रोल पंप नजर आ गया है तो पेट्रोल पंप। In 50 meters, turn left onto National Highway 27. पेट्रोल Take the next left onto National Highway ऊपर 27. चलना है। गुजरात बॉर्डर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। Continue on National Highway 27 for 9 kilometers. यहाँ से गुजरात 13 किलोमीटर है। गुजरात बॉर्डर, गुजरात खत्म हो जाएगा 12 किलोमीटर के बाद। 9:10 हुए हैं और चेक पोस्ट आने वाला है, गुजरात राजस्थान बॉर्डर। पहुंच चुका हूं गुजरात बॉर्डर और बस चंद मिनट के बाद गुजरात ख़त्म हो जाएगा और राजस्थान शुरू हो जाएगा। बॉर्डर पे वाइन शॉप है। गुजरात में तो अलाउड है। गुजरात में अलाउड नहीं है वाइन शॉप। वाइन शॉप अलाउड है, लेकिन ऐसा कारों का सेलिंग अलाउड नहीं, बहुत ज़्यादा रेट। ख़त्म, गुजरात ख़त्म। अब जो आगे चेक पोस्ट है वो राजस्थान की है। ये राजस्थान है। इनकी चेक पोस्ट दोनों करीब करीब हैं, शायद काफ़ी जमती इन दोनों में। In 600 meters, merge with National Highway 27. In 500 meters, slight left onto Palanpur Road. Take the next left onto Palanpur Road. आबू रोड स्टार्ट हो गया। बिला वजह नीचे उतार दिया, इस ब्रिज से आ जाते। अच्छा, एग्जिट नहीं है। एग्जिट है, गूगल ने फ्लड किया है। ये है तो एग्जिट। आगे भी एग्जिट है। चलो लगाया हूँ लोकेशन। कहाँ लगाया? कोई होटल नहीं लगाया। हाँ, मेरे मैप में चलो लगाया हो। लेफ्ट लेफ्ट सनशाइन होटल सेलेक्ट किया हूँ। सनशाइन मैंने पहले भी सर्च किया था। असल में वो गेस्ट हाउस है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज किया उन्होंने, शायद जीएसटी बचाने के लिए। जीएसटी तो कुछ लगाया नहीं, लेकिन अच्छा है। एक पूरा रूम मुझे दे दिया जो डबल बेड का था। काफ़ी बड़ा रूम है, नीचे 2 गद्दे लगा दिया। एसी है फर्स्ट क्लास, फुल कूलिंग करने वाली। गर्म पानी का हीटर लगा हुआ है। महंगा भी नहीं है, सिर्फ 1300 रुपये में। सबसे पहले गाड़ी से अकेले में उतर के पूरी डील कर लेता हूँ। उसके बाद अगर परवड़ता है तो फिर सबको लेके जाता हूँ और गाड़ी पार्क कर देता हूँ। यही होटल है जिसमें लाइटें नज़र आ रही हैं। इसी के पीछे उसने गाड़ी मेरी पार्क करवाया।